बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मेरे मज़े मज़े के व्लॉग भी इंजॉय करते होंगे। तो आज फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज का प्लान हो रहा था बच्चों को डिनर पे लेके जाने का, क्योंकि बच्चों की वेकेशन चल रही थी। तो कुछ फैमिली फन नहीं किया हमने, तो हमने सोचा कि बच्चों को डिनर पे लेके जाते हैं। वैसे तो मज़े मज़े की रेसिपीज़ घर पे भी बन रही थी, लेकिन फिर बच्चों को चाहिए होता है कि वो बाहर लेके जाएं और वो फ़न करें। तो फिर आज मैं दोपहर को किचन में जब आई तो मैंने सोचा कि आज क्या बनाएं। तो फ्रिज खोला, भिंडी थी तो मैंने भिंडी निकाल ली। उसको मैंने धो लिया था, ड्राई कर लिया और उसको छोटे पीसेस में काट लिया था। भिंडी को लाजिम ड्राई करना है अच्छी तरह से, वरना जब फ्राई करते हैं ना तो इसमें लेस सी आने लगती है। तो अच्छी तरह से मैंने इसको ड्राई कर लिया था पहले, फिर मैंने इसको छोटे पीसेस में काट लिया था। पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसको फ्राई कर लिया था। अच्छा, मैं प्रेफर करती हूँ कि भिंडी को कम ऑयल में फ्राई किया जाए। एक तो सब्जी के विटामिन ज़ाया नहीं होते और दूसरा आप देखें कि इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला था और उसमें मैंने भिंडी को सौटे कर लिया था हल्का सा। और ये आप देखें, एक तो इसकी लेस ख़त्म हो गई है और दूसरा ये हल्की हल्की सी गोल्डन ब्राउन भी हो गई है। और भिंडी को तो ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ता, ये बहुत जल्दी गल जाती है। तो जैसे ही ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई थी और इसकी लेस ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया था। पैन में मैंने दोबारा से 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला था। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया था, तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब चॉप किया हुआ लहसुन डाल दिया था। हल्का सा इसको हम सौटे कर लेंगे। जैसे ही थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी ना, तो इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा डाला था और ज़ीरे को भी मैंने 1 से 2 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया था। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उनको मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिया था। बहुत ही बारीक काटा है इसको, क्योंकि इसको मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए प्याज। 1 से 2 मिनट के लिए इसको सौटे कर लेंगे और आप देखें कि मैंने ऑयल कितना कम रखा है। जस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल में मैंने ये प्याज को सॉफ्ट कर लिया है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो इसको मैं साइड पे कर दूंगी। ये देखें प्याज कितनी अच्छी सॉफ्ट हो गई है। एक टमाटर लिया था मीडियम साइज़ का, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और 2 हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे ताकि जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर डाला है, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी डाली थी इसलिए मैंने कम मिर्ची डाली है। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और इनको मिक्स करके थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से प्रेस करके टमाटरों को सॉफ्ट कर लेंगे। टमाटर जैसे ही मैश हो गए थे तो मैंने प्याज और टमाटरों को मिक्स कर लिया था। और जब ये मसाला मिक्स हो गया था तो इसमें फ्राई की हुई भिंडी डाल दी थी। ये आप देखें, माशाल्लाह से भिंडी का कलर देखें कितना अच्छा लग रहा है, सब्जियों का कलर, क्योंकि इसको कम ऑयल में फ्राई किया है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी बहुत बनती है ये। तो मैंने इस स्टेज पे नमक भी चेक कर लिया था, नमक बिल्कुल ठीक था। तो मैंने मिक्स करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्लेम को लो कर दिया था और इसको कवर करके दम पर रख दिया था। 1 से 2 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर दिया था। ये देखिए मज़ेदार सा भिंडी प्याज तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना था। बहुत ही मज़े की रेसिपी ये बनती है। और 10 मिनट में बस आप किचन में जाएं और आपकी सब्ज़ी तैयार। तो मैंने जल्दी से रोटियां भी बना ली थी और इसको फिर हमने दोपहर के खाने में इंजॉय किया था। सब कामों से फारिग हुई, फिर मैंने कपड़े प्रेस किए। अच्छा, मेरे 10-15 मिनट तो इसी तरह ज़ाया हो जाते हैं सोचने में, कहीं जाना हो तो, कि कौन से कपड़े पहन के जाऊं। तो मैं सोचती रहती हूँ 10 से 15 मिनट कि क्या पहनूं क्या पहनूं। तो आप बताएं, क्या आपके साथ भी ऐसे होता है? तो बस फिर मैंने सेलेक्ट किए और प्रेस कर लिए। रेस्टोरेंट पहुंचे और ये देखिए मैंने बाहर से वीडियो बनाई है। इसकी एंट्रेंस कितनी ज़बरदस्त है, कितना प्यारा व्यू लग रहा है और कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। और फिर हमने सबसे पहले स्टार्टर ऑर्डर किया। स्टार्टर में हेलापिनो चीज़ बॉल्स थे, हनी चिली फ्राइज़ थे, बच्चों के मोस्ट फेवरेट, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और ये प्रॉन सिजलिंग ऑर्डर किया था, ये भी बहुत अच्छा मज़े का था। और स्टार्टर को खूब हमने इंजॉय किया। ये हेलापिनो चीज़ बॉल्स तो बहुत ही मज़े के होते हैं और इंशाल्लाह रमज़ान में मैं इसकी रेसिपी भी आपको सिखाऊंगी। फिर आती है मेन कोर्स की बारी और मेन कोर्स में हमने मज़े मज़े की चीज़ें ऑर्डर की, जिसमें मिक्स ग्रिल थी, क्लासिक बीफ बर्गर था और बच्चों का फेवरेट पास्ता था। आपको पता है बच्चे तो खुश होते हैं पास्ता खाकर ही। और यहाँ की चिकन मखनी भी बहुत मशहूर है। बहुत ही डिलीशियस फूड होता है यहाँ का। और जो बहरीन के रहने वाले हैं उनको तो पता होगा इस रेस्टोरेंट का। बहुत ही मज़े का है और जिन्होंने अभी तक विज़िट नहीं किया वो ज़रूर विज़िट करें यहाँ का। इतना डिलीशियस फूड होता है, इतना मज़े का होता है, हम तो ज़रूर यहाँ जाते हैं।
और एंजॉय करते हैं। ये मेरी फेवरेट ड्रिंक है, जब भी मैं इस रेस्टोरेंट में आती हूँ तो मैं यही ऑर्डर करती हूँ। बहुत ही मज़े का होता है ये ड्रिंक। खाने से फारिग होकर सुपरमार्केट गई क्योंकि मेरा टेबल का कवर ख़राब हो गया था और मुझे उसके लिए न्यू कवर लेना था। टेबल वाइट है तो मैंने उसके लिए प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट कवर चूज़ किया क्योंकि मुझे यही अच्छा लग रहा था और उससे लुक भी बहुत अच्छी आती है टेबल की, क्योंकि वाइट टेबल है ना, तो मुझे प्लास्टिक का अच्छा लग रहा था। वापस घर आकर सबसे पहले मैंने पुराना टेबल का कवर उतारा, टेबल को अच्छी तरह से क्लीन किया और ऊपर नया कवर डाला। कितना अच्छा लग रहा था ये प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट कवर, क्योंकि टेबल वाइट था ना, तो मैं हमेशा इसके ऊपर यही कवर डालती हूँ और हर 2 से 3 महीने में मैं इसको ज़रूर चेंज करती हूँ, क्योंकि बच्चे गंदा कर देते हैं और इससे टेबल भी प्रोटेक्ट रहता है। तो ये सब करने के बाद मेरा चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा था, तो मैंने ग्रीन टी बनाई फिर। तो व्यूवर्स, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें।